जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन सेट का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद की चर्चा है? ऑप्शन ए महावंश, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी महावग, ऑप्शन डी दीघ निकाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जिसको कि शॉर्ट में LIC कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1958। तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टियों की अधिकता कहाँ है? यानी कि लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है बघेलखंड, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी मालाबार तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालाबार तट पर लेटराइट मिट्टियों की अधिकता है। मालाबार तट में लेटराइट मिट्टियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कॉफ़ी, रबड़, काजू, चाय आदि फसलें, इन सभी फसलों, इस प्रकार की फसलों के लिए लेटराइट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना अनियमित जनगणना थी, जो कि टेस्टिंग के तौर पर, अभ्यास के तौर पर जनगणना किया गया था, और यह हुई थी 1872 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में इसकी जनगणना हुई थी। और फिर लॉर्ड रिपन के समय में 1818 ईस्वी में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। 1818 ईस्वी से नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई है। और लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड लिटन किस नाम से लेखन कार्य करते थे? यानी कि क्वेश्चन का मतलब है कि वायसराय जो थे, जिनका नाम था लॉर्ड लिटन, वो कविता और कहानी वगैरह भी लिखते थे। तो उस कहानी और कविता लिखने के समय किस नाम का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए ओवन मेरिडिथ, ऑप्शन बी एडविन लुटियंस, ऑप्शन सी हार्वर्ड बेकर, ऑप्शन डी इरविन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवन मेरिडिथ। ऑप्शन ए ओवन मेरिडिथ। वायसराय लॉर्ड लिटन जो लेखन कार्य करते, जब भी वो कहानी या कविता लिखते थे तो ओवन मेरिडिथ का नाम का प्रयोग करते थे, इसी नाम को वहाँ लिखते थे। तो उनकी प्रसिद्ध पद्य है, एक पद्य है ल्यूसिल, जो कि 1860 में प्रकाशित हुई थी। 1860 में ल्यूसिल प्रकाशित हुई थी। उनका एक कविता है, फेमस कविता है, ए सॉल्स लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के वास्तुकार के ससुर कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन दिल्ली के वास्तुकार के ससुर थे। दिल्ली के वास्तुकार का नाम था एडविन लुटियंस दिल्ली के वास्तुकार थे, और उनके ससुर थे वायसराय लॉर्ड लिटन। वायसराय लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए रानीगंज, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी सिंगरौली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झरिया में कोयला का सबसे अधिक भंडार है। झारखंड का शहर है, झारखंड राज्य का, यहाँ सबसे अधिक कोयला का भंडार है। रानीगंज
वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का एक शहर है, यहाँ से भी कोयला निकलता है। और ऑप्शन सी में कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ का एक जगह शहर है, वहाँ से भी कोयला निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवदत्त, जो कि गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त। वो गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। आप लोगों ने स्कूल में देवदत्त और सिद्धार्थ जो कि बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो उस कहानी को सुना होगा कि हंस को लेकर के, जिसे कि शिकार देवदत्त ने कर लिया था, और वो शिकार किया हुआ हंस गौतम बुद्ध जहाँ बगीचे में बैठे हुए थे उनके पास वो आकर गिरा था। तो गौतम बुद्ध उस हंस को बचाना चाहते थे, घायल हंस को बचाना चाहते थे, परंतु देवदत्त अपना शिकार कहकर उसे वो लेना चाहता था। और यह फैसला फिर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, दोनों के बीच बहस हुई थी, और यह फिर निर्णय राजा के पास चला गया था, फिर वहाँ वो फैसला हुआ था, निर्णय हुआ था। ऑप्शन सी और डी में है उपाली और आनंद। उपाली और आनंद गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, दोनों ही प्रिय शिष्य थे। और ऑप्शन बी में है महाकश्यप। महाकश्यप जो बौद्ध संघ थी, पहली बौद्ध संघ थी जो राजगीर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और पहली बौद्ध संगति आजाद शत्रु के समय में हुई थी, और दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। और यह बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति काला शोक के समय में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे मोगालीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यह तीसरा बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई थी, सम्राट अशोक के समय में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी में, पहले ईसा पूर्व था अब ईस्वी है, 72 ईस्वी में कुंडलबन, जो कि कश्मीर में है, कुंडलबन में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और यह बौद्ध संगति राजा कनिष्क के समय में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति के समय में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनायान और महायान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है? कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका आंसर हो जाएगा लाओस, ऑप्शन बी लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस लैंड लॉक्ड यानी कि स्थल अवरुद्ध देश है। लाओस का कैपिटल है, राजधानी है वियतियान। लाओस के उत्तर में है चीन, पूरब में है वियतनाम, दक्षिण में है कंबोडिया, और पश्चिम में है म्यांमार और थाईलैंड। इस प्रकार लाओस चारों ओर ही स्थल से घिरा हुआ है, इसकी सीमा कहीं भी समुद्र से नहीं लगती है, इसी कारण से यह लैंड लॉक कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। आशा है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे और क्वेश्चन भी आप लोगों के हेल्पफुल रहेंगे। पसंद आया है तो चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ अभ्यास करने के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अभ्यास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।